तो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को व्हाट इफ में कमाल का एक्शन करते देखने के बाद यहाँ पे ऑडियंस अपने वर्जन के डॉक्टर स्ट्रेंज से उम्मीद कर रही है, यानी कि हम लोग उनको लाइव एक्शन के रूप में देखेंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। हालांकि वो मूवी आने में अभी टाइम है, लेकिन उसकी पहली झलक हम लोग को टीजर ट्रेलर के रूप में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, वो भी 2021 में। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे वहाँ पे एक जो सीन लीक हुआ है उसका क्या मतलब है और कैप्टन अमेरिका कैसे अपीयर हो सकते हैं इस मूवी में, और उनके थ्रू हम लोग करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ टाइम के लिए कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आप स्टीव रॉजर्स का कैमियो देखना चाहते हैं कि टोनी स्टार्क का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी यूनिवर्स से करंट सुपर हीरो वापस आता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ने व्हाट इफ के आखिरी एपिसोड में देखा था वॉचर ने ब्लैक विडो को एक नया मौका दिया था, यानी कि डायरेक्टली उसे दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया था। उसकी याददाश्त भी नहीं मिटाई थी, यानी उसको सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर अपने करंट यूनिवर्स में यहाँ पे गैलेक्टस आ गया तो यहाँ पे हम लोग को आयरन मैन की जरूरत पड़ सकती है, या फिर यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की भी जरूरत पड़ सकती है आगे जाके फ्यूचर में। तो यहाँ पे वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलके इनको भी लाने में हम लोग की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है क्या ऐसे सिनेरियो हम लोग के यूनिवर्स में बनेंगे किसी और यूनिवर्स में, क्योंकि अभी तक फेज 1 से लेकर 3 तक जितनी भी मार्वल मूवीज हम लोग देख रहे हैं वो अपने करंट यूनिवर्स की है। हालांकि व्हाट इफ की टीवी सीरीज देखने के बाद हम लोग को पता चला कि बाकी भी यूनिवर्स है जहाँ पे स्टोरी लाइन अलग है। अब इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि क्रिस इवंस का कैमियो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के 2 सीन में। अब वो 2 सीन कौन से होंगे ये रिवील नहीं हुआ है। हालांकि हम लोग को व्हाट इफ टीवी सीरीज देख के इसकी हिंट मिल गई है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों पहला क्रिस इवंस का सीन हो सकता है पैगी कार्टर के यूनिवर्स से, जहाँ पे वो ऑफिशियली सुपर सोल्जर बन गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हाइड्रा स्टॉप पर हम लोग को एंड में देखने को मिला था, वो भी क्रेडिट सीन में, लेकिन उसके अंदर कौन था वो रिवील नहीं हुआ। जाहिर सी बात है उसके अंदर स्टीव रॉजर्स होंगे, लेकिन विदाउट सीरम। अब दोस्तों यहाँ पे थ्योरी ये भी आ सकती है कि जैसे बकी बार्न्स को हाइड्रा ने पकड़ लिया था उसके बाद उसे विंटर सोल्जर में कन्वर्ट कर दिया था, वैसे क्या स्टीव रॉजर्स के साथ भी हुआ है, क्योंकि दोस्तों बिना हाइड्रा के सीरम के वो इतने समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं और हो सकता है उनका माइंड भी चेंज कर दिया गया होगा। तो मे भी हम लोग को एक अलग वर्जन के स्टीव रॉजर्स उस यूनिवर्स में देखने को मिले। और वैसे भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैप्टन कार्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में समझ सकते हैं यहाँ पे हम लोग को उस वर्जन के स्टीव रॉजर्स दिखाई देंगे। दूसरे स्टीव रॉजर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग नोटिस करेंगे जिस यूनिवर्स में ब्लैक विडो टेलीपोर्ट हुई थी वहाँ पे सब एवेंजर्स चले गए थे, लेकिन अभी भी 2 सुपर हीरो बाकी थे जो लोकी का सामना कर रहे थे। पहला तो कैप्टन मार्वल और दूसरा कैप्टन स्टीव रॉजर्स, जो अभी तक बर्फ में थे, बाद में उन्हें निक फ्यूरी निकालते हैं। फिलहाल उस यूनिवर्स में अभी उनके पास कोई खास एवेंजर्स टीम नहीं है जिन्हें वो लीड कर सके, और फ्यूचर में जाके उनका और टोनी स्टार्क का कोई रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं हुआ होगा, तो पता नहीं उनकी कहानी कैसे होगी। तो यहाँ पे उस यूनिवर्स को अगर डॉक्टर स्ट्रेंज विजिट करते हैं तो उस वर्जन के स्टीव रॉजर्स का भी हम लोग को कैमियो देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों अभी तक हम लोग को व्हाट इफ में सिर्फ आधी कहानी पता चली है, जैसे कि अभी बहुत सी कहानियां ऐसी हैं कि आगे जाके हम लोग को सीजन 2 में देखने को मिलेंगी। जैसे कि उनमें से एक कहानी ये भी हो सकती है, क्या पता कैप्टन स्टीव रॉजर्स जो इन्फिनिटी स्टोन रखने गए थे उसके बाद वो वापस आ गए अपने करंट टाइमलाइन में, यानी वो अपनी ज़िंदगी पैगी कार्टर के साथ बिताने नहीं चले गए, तो वहाँ पे कैसे सिनेरियो होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें आयरन मैन की तो टोनी स्टार्क और सकार उस एपिसोड के अलावा जितने भी अभी तक हम लोग को व्हाट इफ में एपिसोड दिखाए गए हैं उनमें कोई ना कोई रीज़न की वजह से टोनी स्टार्क की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे उनका मिलना तो कई यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ पे अगर वो सकार वाले यूनिवर्स में जाते हैं तो हो सकता है वो मिल जाए, लेकिन अगर हम लोग बात करें कैप्टन स्टीव रॉजर्स की तो यहाँ पे 1-2 यूनिवर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो सर्वाइव भी किए हैं और अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बिता भी रहे हैं। तब सवाल यहाँ पे यह आता है कि आगे जाके हम लोग को कौन सा वर्जन के कैप्टन स्टीव रॉजर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर 1 हम लोग को कब देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी डेट हम लोग को दिसंबर में दिखाई दे रही है। हालांकि हम लोग को नवंबर में Disney+D भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग को बहुत से टीवी सीरीज़ के पहले लुक देखने को मिलेंगे। इसमें भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ऐसा वहाँ पे नहीं हो पाया तो यहाँ पे हम लोग को दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा और उस वक्त हम लोग को पहली झलक देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों लॉजिकली देखा जाए ये जो मूवी है इसकी फिल्मिंग तो कब का कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे अब तो इसका ट्रेलर बन भी गया होगा और वेट हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसी बहुत सी मूवी है जो लाइनअप में है, जैसे कि अभी इटर्नल्स आने वाली है, उसके बाद हम लोग को हॉकाई की टीवी सीरीज़ देखने को मिलेगी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मूवी जिसका फैंस कब से वेट कर रहे हैं जो कि है स्पाइडरमैन नो वे होम। इन सब के बाद दोस्तों अभी भी थोड़ा टाइम है दिसंबर बीतने में, और वो सही मौका होगा जब हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का
पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब भी कोई पहला टीजर ट्रेलर दिखाया जाता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रिवील किया जाता है। लेकिन दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उसी से रिलेटेड कुछ लीक की। यहाँ पे दोस्तों एक नई कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है जिसमें हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को उनको पकड़ लिया है अल्ट्रॉन आर्मी ने। हाँ, ये वही आर्मी है जिन्हें हम लोग ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा है और व्हाट इफ की टीवी सीरीज़ में, और उनके सामने बैठे हैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी यूनिवर्स में अल्ट्रॉन एक्टिव है और वहाँ पे उसका राज चल रहा है और गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में चले गए हैं जहाँ पे अल्ट्रॉन आर्मी उनको पकड़ ली है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो उनकी आइज का कलर है वो रेड नहीं बल्कि ग्रीन है। तो क्या यहाँ पे वो अल्ट्रॉन आर्मी को जोला कंट्रोल कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग ने व्हाट इफ के आखिरी एपिसोड में देखा था कि जैसे यहाँ पे आर्मिन जोला किसी अल्ट्रॉन को अक्वायर करते थे उनकी आइज का कलर चेंज हो जाता था। यानी जो ओरिजिनल अल्ट्रॉन है उसकी आइज का कलर रेड था, लेकिन आर्मिन जोला के अक्वायर करने के बाद वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती थी। तो दोस्तों थ्योरी के हिसाब से ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो जो कैद बनाई गई थी जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को नजर रखने को कहा गया था, उस कैद से आर्मिन जोला आज़ाद हो गए हों और उन्होंने अपनी अल्ट्रॉन आर्मी क्रिएट कर ली हो। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को मिली कि अल्ट्रॉन आर्मी डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के पास क्यों ले जा रही है, क्या वो उनके कंट्रोल में है या फिर कुछ और मैटर है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर हैं ये ओल्ड वर्जन के हैं और यहाँ पे जेम्स मैकॉय से भी पूछा गया था क्या वो वापस चार्ल्स जेवियर का रोल प्ले करना चाहते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो उन्होंने कहा कि अगर स्टोरी में दम होगा तो ज़रूर आएंगे। तब सवाल ये आता है कि अपने करंट यूनिवर्स में अगर म्यूटेंट्स आ रहे हैं तो उनका आना भी तय है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आगे जाके ये देखने को मिलेगा कि कौन सा वर्जन का हम लोग को दिखाई देंगे, यंग वर्जन के कि ओल्ड वर्जन के। हालांकि अगर हम लोग बात करें पिछली म्यूटेंट की टाइमलाइन की, यहाँ पे जो ओल्ड वर्जन के चार्ल्स जेवियर थे उनकी डेथ तो ऑलरेडी हो गई थी लोगन मूवी में। हालांकि वहाँ की टाइमलाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक यंग वर्जन के चार्ल्स जेवियर की जरूरत पड़ेगी जो हम लोग करंट यूनिवर्स में बिलोंग करेंगे। और अगर हम लोग बात करें ओल्ड वर्जन के चार्ल्स जेवियर की तो उनका अपीयरेंस तो हो ही रहा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। लेकिन दोस्तों भले किसी और कैरेक्टर का केमियो ना हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम का तो होके रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर वांडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अपनी रियलिटी यानी कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो यहाँ पे वो किसी भी यूनिवर्स को नहीं देखेगी, वो हर एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करेगी जहाँ पे उसे खतरा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को बाकी यूनिवर्स के भी स्ट्रेंज से हेल्प लेनी पड़ेगी। उनके पास सबसे बेटर ऑप्शन होगा डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम का, जो उनकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। और क्या पता वो आगे जाके वांडा का कियोस मैजिक भी ऑब्जॉर्व कर ले। उनकी पावर का अंदाजा तो आप लोग व्हाट इफ में देख चुके होंगे कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस हम लोग को आगे देखना यह है कि उनका और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप होता है कि नहीं। तो दोस्तों एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।